दोस्तों ये पोएम पहली बार 1864 में पब्लिश हुई थी और इसके राइटर है अ ग्रेट अमेरिकन पोएट एमिली डिकिंसन। दोस्तों सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट एक छोटा सा पोएम है, लेकिन ये पोएम एक पॉपुलर पोएम है जिसकी थीम्स है सक्सेस एंड फेलियर। इस पोएम में एमिली डिकिंसन सक्सेस के वैल्यू को बताती है। पोएट इस पोएम में ह्यूमन डिजायर के पेनफुल ट्रूथ्स को बताती है। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। दोस्तों इस लाइन का मतलब है कि सक्सेस का सही मतलब केवल वही व्यक्ति समझ पाते हैं जो कभी सक्सेस ना हुए हो, मतलब जो कभी अपने लाइफ में फेल हुए हो। कहने का मतलब है दोस्तों, जब कोई स्टूडेंट एग्जाम में बार बार फर्स्ट आता है तो उसके लिए फर्स्ट आना ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन अगर कोई फेल होने वाला स्टूडेंट अचानक से फर्स्ट आए तो उसके लिए ये सबसे ज्यादा खुशी की बात होती है और उसे सक्सेस सबसे ज्यादा स्वीट लगती है। टू कॉम्प्रिहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। दोस्तों नेक्टर का मतलब तो वैसे अमृत होता है, लेकिन यहाँ नेक्टर वाटर को कहा गया है। तो इस लाइन का मतलब है कि वैसे ही पानी का महत्व केवल वही समझ पाते हैं जिसे प्यास लगी हो, मतलब पानी का महत्व जानने के लिए भी प्यास की जरूरत होती है। Not one of all the purple host who took the flag today can tell the definition so clear of victory। दोस्तों यहाँ पर पर्पल का मतलब किसी कलर से नहीं है, यहाँ पर्पल का मतलब है हैप्पीनेस और हॉस्ट का मतलब है सोल्जर्स। पोएट आगे कहती है जब सैनिक युद्ध में जीत जाते हैं तो वे जीत की खुशी में अपने फ्लैग को आसमान में लहराते हैं, तो वो अपने लाइफ में जीत गया है, लाइफ में सक्सेस हो गया है, लेकिन वो भी सक्सेस का सही मतलब नहीं बता सकता, वो भी जीत का सही डेफिनेशन क्लियरली नहीं बता सकता। एज ही डिफीटेड डाइंग, जीत का सही डेफिनेशन सिर्फ वही बता सकता है जो लाइफ में कभी फेल हुए हो। कहने का मतलब है कि जो सैनिक युद्ध में जख्मी होकर मर रहे हो तो सिर्फ वही सक्सेस का सही डेफिनेशन बता सकता है। On whose forbidden air the distant strains of triumph burst agonized and clear। दोस्तों पोएट आगे कहता है विक्ट्री का सॉन्ग मतलब जीत का सॉन्ग उन्हीं लोगों के कानों में ज्यादा पेन पहुंचाती है जो फेल हो गए हो, क्योंकि वे फेल हो गए हैं तो उन्हें जीत की आवाजें पसंद नहीं है। दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर कोई पर्सन फेल हो गए हो और उसके सामने जीतने वाला पर्सन शो ऑफ कर रहा हो तो वो जो फेल हुए हैं उसे तो पेन ही पहुंचाएगा। पोएट आगे कहते हैं कि लेकिन फिर भी उसे जीत की आवाजें एकदम क्लियरली सुनाई देता है और ये आवाजें उस फेल हुए पर्सन के पेन को और ज्यादा गहरा कर देता है।